कहते हैं गरीब कन्याओं की कन्यादान करना एक पुण्य का काम है और यही पुण्य का काम जायसवाल समाज के कुछ अग्रणी लोगों द्वारा किया जा रहा है। न केवल वे इन गरीब कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं बल्कि गृहस्थी के लिए उपयोग सभी प्रकार की जरूरत की सुविधाओं का भी व्यवस्था करके उनके दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज की जायसवाल समाज के कुछ अग्रणी लोग जिनमें प्रद्युम्न नारायण जायसवाल से लेकर विवेक जायसवाल तक के लोग आगे आकर इन गरीब कन्याओं के कन्यादान का काम करना है। कल होने वाले इस महापुण्य के कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा जिसमें 14 गरीब कन्याओं का कन्यादान होगा। इस कन्यादान में शिरकत करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर प्रयागराज के सभी सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल केशरी नाथ त्रिपाठी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए प्रद्युम्न नाथ जायसवाल ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद से धीरे धीरे समाज के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और अब यह कार्यक्रम इतने विशाल तरीके से आहूत किया जा रहा है। हर पिता का सपना होता है कि उसकी कन्या का विवाह धूमधाम से हो और जायसवाल समाज के लोग इसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस कार्यक्रम को ठीक उसी तरीके से संचालित करने का प्रयास करते हैं जैसे किसी के घर में उसकी कन्या का विवाह होते वक्त होना चाहिए। जायसवाल समाज के उद्देश्यों के विषय में जानकारी देते हुए विवेक जायसवाल और मुकेश जायसवाल ने बताया कि कन्यादान महादान है और इस काम को करने की क्षमता हर पिता के अंदर नहीं होती, लेकिन जायसवाल समाज ने यह तय कर रखा है कि चाहे कन्या का कन्यादान करने के लिए सक्षम हो या नहीं हो, हर कन्या के सपनों की इस उड़ान को जायसवाल समाज पूरा करेगा। आश्रम में जाकर के उनकी सेवा कर दूं, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो नहीं। और जायसवाल समाज पूरे देश में, आज पूरे देश से फोन आता है मुकेश जायसवाल प्रद्युम्न जायसवाल को। जयपुर से फोन आया कि भैया मैं क्या कर दूं। हमने कहा मैं कुछ मांगता नहीं, जो आपकी श्रद्धा हो। फ्रिज देना चाहे, टेलीविजन देना, पैसा नहीं, फ्रिज दे, टेलीविजन दे, पंखा दे, जो भी देना हो सामान दे दीजिए आप। 28 नवंबर को अखिल भारतीय जायसवाल स्वर्गीय महासभा एवं जायसवाल सेवा संस्थान प्रयागराज यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करा रहा है, जिसमें 14 जोड़ों की शादी हो रही है और 28 तारीख को 11 बजे जायसवाल धर्मशाला से हम लोगों की बारात निकले, मतलब बच्चों की बारात निकलेगी, जो सेवा समिति विद्या मंदिर ग्राउंड पे आएगी और बड़े सज धज के साथ वहां पर पहुंचेंगे। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अध्यक्षता कर रहे हैं श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी, पूर्व अपने राज्यपाल, और इसमें हमारे सांसद भी रहेंगे और 2 मंत्री भी हैं, रविंद्र जी जायसवाल बनारस, और हमारे नंदी जी भी हैं इसमें, और हमारे दोनों सांसद केसरी देवी एवं रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, और सभी इनको आशीर्वाद देंगे। और हम लोग समाज की ओर से इनको करीब अच्छा मतलब सामान गिफ्ट करेंगे, जो उनके घर के उपयोग में आने वाला चीज रहेगा। और ये कार्य पूरा हमारा समाज के सहयोग से होता है। आपका परिचय? मैं प्रद्युम्न नारायण जायसवाल, संयोजक अखिल भारतीय जायसवाल स्वर्गीय महासभा का मैं राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष हूँ और जायसवाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष और इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। जायसवाल समाज हमेशा से लोगों की मदद करता आया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज ने सामूहिक विवाह करने का और समाज के लोगों का जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मदद करने का एक बीड़ा उठाया। धीरे धीरे करते करते आज 12 वर्ष हो चुके हैं, जिससे कि हम लोग पूरे समाज के सहयोग से इस काम को कर रहे हैं। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब लोगों का शादी करके उन्हें अच्छी अवस्था पे पहुंचाना, साथ ही साथ समाज को मजबूत करना है और समाज में एक संदेश देना है कि जो भी व्यक्ति जिस भी अवस्था पे हो अपनी क्षमता के अनुसार अपने लोगों की, समाज के लोगों की मदद करे, सहयोग करे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। यही हमारे समाज का उद्देश्य रहा है। कुल कितने जोड़े हैं? और इस कार्यक्रम में कुल 14 जोड़े की शादी हो रही है। आने वाले दिनों में हम और संख्या बढ़ाने का काम करेंगे, समाज को अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। इसके अलावा और भी जो नए हमारे पास विचार आएंगे तो हम उस पर भी समाज के माध्यम से लोगों की मदद करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका परिचय? मेरा नाम विवेक जायसवाल, प्रयागराज से। और
प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतीश चंद्र मिश्रा की गाड़ी पर हमलावरों द्वारा गोली दागी गई घटना की सूचना पाते ही मेजा थाना क्षेत्र की पुलिस एवं आला अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यमुनापार दीक्षित ने बताया कि यह पूरा मामला चुनावी रंजिश ही का है। सतीश मिश्रा पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्व रह चुके हैं और जिसके कारण उनकी काफी चुनावी रंजिश ही अन्य लोगों के साथ हो गई थी। अब पुलिस हमले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है तथा जिस वाहन पर हमला हुआ था वह वाहन एवं नामजद तहरीर के आधार पर आरोपी के राइफल क बैलिस्टिक जांच कराया जा रहा है ताकि पूरा मामला प्रकाश में आ सके। आज शाम थाना मेजा के ग्राम मदरा मुकुंदपुर से एक सूचना 112 नंबर की प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सतीश चंद्र मिश्रा ये अपनी चारपहिया गाड़ी से जाते समय इनकी गाड़ी पर फायर कर दिया गया है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। तत्काल इस सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में जो बात पता चली है वो यह है कि सतीश चंद्र मिश्रा की अपने ही एक पुराने जानने वाले रमाकांत पांडे और उनके पक्ष से राजनीतिक अनबन को लेकर के बातचीत होती रहती है तथा इन दोनों पक्षों के बीच में राजनीतिक मतभेद भी व्याप्त है। और आज जिस गाड़ी पर छर्रे लगे होने की बात बताई जा रही है उसे पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है तथा जिस असलहे से फायरिंग का होना बताया जा रहा है उसे भी पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। थाना मेजा पर जो पीड़ित पक्ष है उसके तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर तथा सभी पहलुओं की छानबीन करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।